First thing is what is interior point? Interior point of a set. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में यहाँ पे जो सेट होगा वो बेसिकली एक रीजन होगा, एरिया बेसिकली एक रीजन होगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है उसको हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक प्लेन बेस्ड या बेसिकली 2 डिमेंशनल बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सेट होगा वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देन विल सी व्हाट आर बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए सेट, boundary point of a set, and third thing we'll see exterior point of a set, ठीक है। इन तीनों को पढ़ने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होगा ये हमें समझना जरूरी है, उसके बाद ये तीनों पॉइंट हम समझ पाएंगे, ठीक है। लेट अस टेक दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, इसको हम गाउसियन प्लेन भी बोलते हैं समटाइम्स। तो यहाँ पे लेट अस टेक अ पॉइंट जेड नोड, और इस जेड नोड का हमें एप्सिलॉन नेबरहुड निकालना है। तो इस एप्सिलॉन नेबरहुड का क्या मतलब है, इसके जो पड़ोसी लोग, पड़ोसी तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ पड़ोसी मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में गए, इसमें गए, वॉट एवर डायरेक्शन यू गो मैन, मिलेगा तो पड़ोसी, ठीक है। तो इसमें मान लो ये जो रेडियस है, जिस रेडियस के अंदर हम पड़ोसी ढूंढ रहे हैं वो एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट होंगे इस एप्सिलॉन रेडियस के अंदर, और जेड और हमने सेंटर लिया तो देखा जाए तो एक सर्कल बन गया। तो इस सर्कल में जिसकी रेडियस एप्सिलॉन है जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, इसका एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा, मतलब जितने भी जेड की वैल्यूज होगी। लेट अस टेक, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये बेसिकली क्या होगा, ये सर्कल है जिसका सेंटर जेड नोड है और रेडियस डब, ये एप्सिलॉन है। तो इस एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल में जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो जेड नोड के एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट, व्हाट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट और रीजन, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें से का मतलब रीजन ही हो गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो अ पॉइंट जेड नोड ऑफ सेट एस is known as its interior point if epsilon neighborhood of Z node lies completely within this set S, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारे पास कोई एक सेट एस दिया हुआ है, कोई रीजन एस है, अगर उसके किसी भी पॉइंट को उठा के यार हम देखते हैं कि उस पॉइंट का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड उस पॉइंट का जो है वो उस सेट के अंदर ही लाई कर रहा है, तो जो पॉइंट है वो उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। इसको अभी देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट अस डिफाइन अ सेट एज such that modulus z is less than 2 where z is member of complex number system, ठीक है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस 2 है। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो इस सेट एस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कोई सा ही पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लेते हैं और इसका एप्सिलॉन नेबरहुड निकालते हैं, दिस इज एप्सिलॉन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि जो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नेबरहुड में ये टेंस टू जीरो है, ये बहुत ही स्मॉल है, ये इतना स्मॉल है कि दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो अगर हम लोग इस जो हमारे पास ये सर्कल है इसकी इसके अंदर इसकी एकदम पेरीमीटर के पास भी अगर है किसी पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे तो इस पेरीमीटर को इसका एप्सिलॉन नेबरहुड क्रॉस नहीं करेगा।
तो विद इन इस सर्कल कोई सा भी पॉइंट लो, उसका एप्सिलॉन नेबरहुड हो, जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा वो इसी में लाई करेगा। ठीक है, तो इस सेट का जो कोई सा भी पॉइंट उठाएं हम, उसका एप्सिलॉन जो नेबरहुड है वो एस में ही लाई करेगा। सो एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस क्या है, तो सेट एस इटसेल्फ ही है, क्योंकि इसमें से कोई सा भी पॉइंट उठा लो, उसका एप्सिलॉन नेबरहुड लिखो, तो वो इस बाउंड्री के अंदर लाई करेगा, हमेशा इस सेट के अंदर लाई करेगा। मीन्स एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट विल ऑलवेज बी मेंबर ऑफ दिस सेट एस। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लो। एग्जांपल 2, let us take a set A such that Z is part of complex number system। अगर इस मीन्स इसमें कोई भी Z है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का पार्ट है, अगर कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, लेट अस से Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अगर इसका एप्सिलॉन नेबरहुड लिखेंगे हम, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एट बेस्ट क्या हो सकता है, वो रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो हम लोग इसका कोई सा भी पॉइंट लो, उसका अगर हम लोग एप्सिलॉन नेबरहुड लिखेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए क्या होगा, तो सेट ए इटसेल्फ ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी हेल्पफुल होगा। लेट अस से कि दिस इज सम सेट C if Z is such that Z is less than equals to modulus Z is less than equals to 2 where Z belongs to complex number system। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये वही सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है, वो रेडियस 2 है, पर इसमें एक चीज़ है जो पहले वाले से जो डिफरेंट है कि इसमें हमने इसकी पेरीमीटर को भी इंक्लूड किया है। अच्छा, अगर पेरीमीटर पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसका एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट होंगे जो तो सेट के अंदर लाई करेंगे, पर कुछ पॉइंट है जो सेट के आउटसाइड है। इसका मतलब द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ दीज पॉइंट्स जो कि इसकी पेरीमीटर पे है, वो कंप्लीटली इस सेट एस के अंदर लाई नहीं कर रहा। इसलिए जो ये पेरीमीटर पे जितने भी पॉइंट है, दे आर नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट सी। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट सी क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा Z इज सच दैट मॉडुलस Z इज लेस देन 2। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट जो सेट सी का होगा वो सेट सी नहीं होगा, बिकॉज इसमें सेट सी में तो मॉडुलस Z इक्वल्स टू 2 भी इंक्लूडेड है, वो इसमें नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? दिस नेक्स्ट इज बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पॉइंट ऑफ बस। ठीक है, और रीजन जो भी कहना चाहें हम, तो ये तो सिंपल है। इसमें क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट Z nor is boundary by set S if its epsilon neighborhood contains some of the element of S as well as some element outside set S। ठीक है, अगर इसको सिंपल टर्म्स में हम समझें तो बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, बेसिकली बाउंड्री होंगी। मीन्स वो पॉइंट्स जिनका अगर एप्सिलॉन नेबरहुड लें तो कुछ पॉइंट तो उस सेट के अंदर लाई करेंगे, बट कुछ पॉइंट जो है उसके बाहर भी होंगे, तो ऐसे पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे जो हमने पहले वाला जो एग्जांपल लिया उसमें हमने क्या किया था, Z इज सच दैट मॉडुलस Z इज लेस देन इक्वल्स टू 2 वेयर Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो है ये ड्रॉ किया हमने, इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, दैट विल बी
जेड सच दैट मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 2। जितने भी पॉइंट इस पेरीमीटर पे है वो सब बाउंड्री पॉइंट होंगे, क्योंकि उनका एप्सिलॉन नेबरहुड कंप्लीटली एस में लाई नहीं करता, इसलिए वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। बट इसका जो एप्सिलॉन नेबरहुड है कुछ पार्ट इसमें लाई करता है सेट एस में और कुछ बाहर, तो ये बाउंड्री पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज बाउंड्री पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, जो कि अगर ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है। दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स, सो एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे? all those points of set S which are neither interior points, nor boundary points are known as exterior points। ठीक है, जैसे ऊपर वाले को ही अगर हम देखें, ऊपर वाले एग्जांपल में उसमें क्या था, जो सेट था वो जेड सच दैट मॉडुलस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसमें क्या था, दिस इज ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 2। इसमें जो मॉडुलस जेड लेस देन 2 वाले पॉइंट थे जेड सच दैट, ठीक है, लेट अस से C1, ये C1 तो थे जो ये सबके सब इंटीरियर पॉइंट थे। C2 लेट अस से जेड सच दैट मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 2, ये सब बाउंड्री पॉइंट्स थे, क्योंकि इसका एप्सिलॉन नेबरहुड में कुछ पॉइंट ऐसे मिलाए करते कुछ बाहर, और इसके अलावा जितने भी पॉइंट बचे लेट अस से C3 जेड सच दैट मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 2, जो इसके बाहर जितने पॉइंट बचे ये हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें इनका बहुत यूज होने वाला है डोमेन डिफाइन करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पर कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, पर इसको अगर आप अच्छे से देखोगे, इफ़ यू आर नॉट एबल टू comprehend it then please revise it, rewind the video, you will be able to grasp it। Thank you।